चलो आज एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना फोन उठाओ और हेल्थ या फिटनेस ऐप ओपन करो। चांसेस हैं कि वहां आपके स्टेप्स, स्लीप, हार्ट रेट और कैलोरीज ऑलरेडी ट्रैक हो रहे होंगे। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आपने कॉन्शियसली कुछ किया भी नहीं होगा। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि फोन अब सिर्फ स्मार्ट नहीं रहा, बल्कि आपकी लाइफ में पूरे तरीके से इन्वॉल्व भी हो चुका है। पहले क्या होता था कि सिर्फ डेटा दिखता था, बस नंबर्स के फॉर्म में। अब क्या हो रहा है कि फोन आपको लिटरली समझ रहा है। आज आप थोड़ा कम चले हो, कल काफी एक्टिव थे और आपकी स्लीप भी उतनी अच्छी नहीं थी। ये सब देखकर फोन खुद ही आपको सजेस्ट करता है कि आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए। ये शिफ्ट इतना सिंपल नहीं है, ये एक्चुअली एआई का काम है। स्टडीज भी ये दिखाती हैं कि एआई ड्रिवन हेल्थ एप्स रॉ डेटा को समझकर यूजफुल इनसाइट्स बना रही हैं, जिससे मॉनिटरिंग भी बेटर हो रही है और अर्ली डिटेक्शन भी इंप्रूव हो रहा है। मतलब फोन सिर्फ आपको ट्रैक नहीं कर रहा, धीरे धीरे आपको गाइड भी कर रहा है, और वो भी बिना आपको रियलाइज हुए। और अब तो काफी चीजें ऑन डिवाइस एआई से हो रही है। मतलब डेटा डायरेक्टली फोन पर ही प्रोसेस हो जाता है और क्लाउड पर जाने की जरूरत ही नहीं होती, जो प्राइवेसी के लिए एक बड़ा स्टेप हो सकता है। अब चलो फिटनेस का एग्जांपल ही ले लो। आजकल ऐप सिर्फ स्टेप काउंट करने तक लिमिटेड नहीं रही। ये आपको वर्कआउट सजेस्ट करती हैं, इंटेंसिटी एडजस्ट करती हैं और आपको रिमाइंड भी करवाती है हाइड्रेट रहने के लिए। इवन आपको कब रेस्ट लेना है ये भी बताती हैं। तो मतलब आपका ट्रेनर आपकी पॉकेट में है और वो आपको आपसे ज्यादा जानता है। और ये स्टैटिक प्लान नहीं होता, हर दिन चेंज होता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। रिसर्च ये भी बताती है कि एआई बेस्ड फिटनेस सिस्टम्स यूजर बिहेवियर और परफॉर्मेंस के बेसिस पर पर्सनलाइज्ड प्लान्स क्रिएट करते हैं, जो कंसिस्टेंसी 20 से 30% तक इंप्रूव कर सकते हैं। और अब तो ये कोचिंग सिर्फ टेक्स्ट तक लिमिटेड नहीं रही, आप वॉइस में भी बात कर सकते हो, जैसे वूप कोच या गूगल के एआई टूल्स आपको रियल टाइम में गाइड करते हैं। डाइट भी काफी इवॉल्व हो चुकी है, अब आपको मैन्युअली सब एंटर करने की जरूरत नहीं होती। आप फोटो क्लिक करो और एआई बता देता है कि आप क्या खा रहे हो, उसमें कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन कितना है, कार्ब्स कितने हैं, हर चीज का ब्रेकडाउन इजीली मिल जाता है। कुछ ऐप्स जैसे फिटिया और न्यूट्रोला तो न्यूट्रिशनस लेवल एक्यूरेसी के साथ आपको ये भी सजेस्ट करती है कि नेक्स्ट मील क्या होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सेगमेंट काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोग अब सिर्फ वेट नहीं, ओवरऑल हेल्थ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। लेकिन सबसे अंडररेटेड पार्ट है मेंटल हेल्थ। आजकल ऐप्स आपका मूड ट्रैक करती हैं, आप जो लिखते हो उसे समझने की कोशिश करती हैं और कभी कभी आपसे बात भी कर लेती हैं। मतलब जब कोई अवेलेबल नहीं होता तब भी आप कंप्लीटली अकेला फील नहीं करते, क्योंकि फोन तो आपके साथ होता ही है। रिसर्च भी ये सजेस्ट करती है कि एआई बेस्ड मेंटल हेल्थ टूल्स एंजाइटी और डिप्रेशन में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, स्पेशली माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना जरूरी है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि कुछ मेंटल हेल्थ ऐप्स में डेटा लीक्स के कंसर्न काफी ज्यादा हैं, इसलिए प्राइवेसी सेटिंग्स चेक करना और ट्रस्टेड ऐप्स यूज करना उतना इंपॉर्टेंट है। अब स्लीप ट्रैकिंग की बात करें तो ये ऑनेस्टली एक साइलेंट गेम चेंजर है। आप सो रहे होते हो लेकिन सिस्टम अपना काम क्वाइटली कर रहा होता है। कितनी डीप स्लीप हुई, कितनी बार उठे, कितना रिकवर हुए, सब ट्रैक हो रहा होता है। और फिर अगले ही दिन फोन सीधा रियलिटी चेक दे देता है कि आपको एक्चुअली प्रॉपर रेस्ट मिला या फिर नहीं। रिसर्च भी ये बताती है कि कंसिस्टेंट स्लीप ट्रैकिंग से आप अपने लॉन्ग टर्म हेल्थ पैटर्न्स बेटर समझ सकते हो। हाँ, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि स्लीप ड्यूरेशन तो काफी एक्यूरेट होती है, लेकिन स्लीप स्टेजेस कभी कभी अप्रोक्सीमेट होते हैं एज कम्पेयर टू मेडिकल लैब्स। अब यहाँ तक तो सब सही लगता है, लेकिन असली पावर तब आती है जब इकोसिस्टम कनेक्ट होता है। एंड्रॉइड की बात करें तो फोन, स्मार्ट वॉच और एप्स सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, डेटा शेयर होता रहता है। चाहे गूगल का हेल्थ कनेक्ट हो या सैमसंग का इकोसिस्टम, सब कुछ स्मूथली सिंक हो जाता है। आईफोन साइट पर भी स्टोरी सेम ही है, बस वहाँ कंट्रोल थोड़ा ज्यादा टाइट है। एप्पल वॉच और एप्पल हेल्थ इतने डीपली कनेक्टेड है कि सब कुछ एक ही सिस्टम जैसा लगता है। और एप्पल इंटेलिजेंस के साथ एआई कोचिंग फीचर्स भी धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। सिंपल सा डिफरेंस ये है कि एंड्रॉइड थोड़ा ओपन और फ्लेक्सिबल है और iOS थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और पॉलिश्ड है, लेकिन एंड गोल दोनों का ही सेम है, आपको बेटर समझना। अब एक ऑनेस्ट बात, ये सब सुनकर लगता है ना कि फोन आपका बेस्ट फ्रेंड बन गया है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा ओवर अवेयर भी बना देता है। हर चीज ट्रैक हो रही होती है और कभी कभी ये प्रेशर भी फील होने लगता है कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ऊपर से प्राइवेसी का एंगल तो है ही, क्योंकि इतना सारा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो ही रहा होता है। लेकिन फिर भी डायरेक्शन काफी क्लियर है। फोन अब सिर्फ एक टूल नहीं रहा, धीरे धीरे एक कंपेनियन बन रहा है। ये आपको फोर्स नहीं करता, बस हल्का सा पुश करता है कि आप थोड़ा और बेटर कर सकते हो। और अब तो एआई स्लीप डेटा से ही फ्यूचर हेल्थ रिस्क प्रेडिक्ट करने लगा है। स्टैनफोर्ड के स्लीप एफएम जैसे मॉडल्स एक रात के डेटा से ही पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इंडिया में भी ये शिफ्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट ने सही यानी स्ट्रैटेजी फॉर एआई इन हेल्थ केयर इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जहां माई डिजी रिकॉर्ड्स और बोथ जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपके पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स को डिजिटल और एआई ड्रिवन बनाया जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में आपकी मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट्स और हेल्थ डेटा एक ही जगह कनेक्टेड होंगे, जिससे डॉक्टर्स और सिस्टम्स दोनों आपको बेटर समझ पाएंगे।
मतलब फ्यूचर सिर्फ ट्रीटमेंट का नहीं है, प्रिवेंटिव केयर का भी है, जहां बीमारी होने से पहले ही सिग्नल्स मिल जाया करेंगे। अब कमेंट करके बताओ कि आप फोन को सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए यूज कर रहे हो या वो एक्चुअली आपकी लाइफ भी इंप्रूव कर रहा है। अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर।